नमस्कार। चलिए आज चलते हैं नीमखेड़ा नाम के एक गांव में। एक ऐसी जगह जहां सूरज के ढलते ही एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर जाता है। ये कहानी सिर्फ एक पुराने बंद पड़े पावर हाउस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस डर की जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को मिटा देता है। तो आइए इस रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। सोचिए, गांव के एक बुजुर्ग रामू काका जब ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये नीमखेड़ा की सच्चाई है। यहां अंधेरा किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि खौफ की वजह से चुना गया है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक पूरे समाज का डर ही वहां का सबसे बड़ा कानून बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है नीमखेड़ा से, जिसे लोग एक शापित गांव मानते हैं। यहाँ हर रात बिना किसी वजह के बिजली चली जाती है, और इसी पहेली को सुलझाने के लिए शहर से एक नौजवान इंजीनियर आता है, समीर। उसे लगता है ये तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि मामला इतना सीधा नहीं है। और बस यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है समीर, जिसे विज्ञान और लॉजिक पर पूरा भरोसा है। उसके लिए तो बस एक ट्रांसफार्मर खराब है जिसे ठीक करना है। और दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जिनके लिए उस पावर हाउस तक जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। ये एक तरह से साइंस और अंधविश्वास की सदियों पुरानी लड़ाई थी। अब समीर को ना इन सब बातों से चिढ़ होने लगती है। उसे लगता है ये लोग बस काम से जी चुरा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। वो उनकी सारी चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर टाल देता है और फैसला करता है कि अगली सुबह वो अकेले ही उस पावर हाउस की तरफ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी में असली मोड़ आता है आधी रात को। समीर अपने क्वार्टर में अकेला है और अब खौफ दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, सचमुच। जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा, और फिर वो टूटता है कुछ अजीब आवाजों से। समीर को लगता है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पांव चल रहा है। फिर एक ठंडी सी फुसफुसाहट कानों में पड़ती है, और आखिर में दरवाजे पर 3 बहुत धीमी, बहुत अजीब सी दस्तकें होती हैं। और जब समीर हिम्मत करके कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है, तो सामने सोमेश खड़ा था। एक अजीब सा पीले चेहरे वाला नौजवान, जिसकी आंखों में गजब की बेबसी थी। वो गिड़गिड़ाता है कि उसकी मां बहुत बीमार है, उससे मदद चाहिए। उसकी आवाज सुनकर समीर का दिल पिघल जाता है। समीर बेचारा मदद करने के इरादे से दवाइयां उठाता है और सोमेश के पीछे पीछे उस घने अंधेरे में चल पड़ता है। पर रास्ते में कुछ बहुत अजीब था। सोमेश ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। कदमों की कोई आहट नहीं थी। और तभी पास की झाड़ियों से एक डरावनी फुसफुसाहट आती है, एक और शिकार। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां समीर को यह एहसास होता है कि वो किसी की मदद करने नहीं आया, बल्कि खुद एक रूहानी सौदे का हिस्सा बनने, एक जाल में फंसने आया है। जिस घर में सोमेश उसे लेकर पहुंचा वो तो बस एक खंडर था। अंदर घुसते ही एक ऐसी बदबू आती है जैसे कोई चीज महीनों से वहां सड़ रही हो, बहुत बुरी तरह। चारों तरफ मकड़ी के जाले और हवा में एक अजीब सी खामोशी। और वहीं सोमेश की जो रूह थी, वो पूरी सच्चाई बताती है कि 2 साल पहले एक बिजली का खंभा गिरने से वो और उसकी मां करंट की चपेट में आ गए थे। पूरा गांव तमाशा देखता रहा, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। अक्सर है ना, ऐसी कहानियां समाज के किसी पुराने गुनाह से भी तो जन्म लेती हैं। तभी सोमेश की बूढ़ी मां की आत्मा समीर के पास आती है, और जो वो कहती है उसे सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाएं। वो उसे एक नेक काम करने के लिए कहती है कि वो खुद को कुर्बान कर दे, ताकि गांव में हमेशा के लिए रोशनी वापस आ सके। अब समीर को समझ आ गया था कि ये कोई मदद नहीं, मौत का बुलावा है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा पीछा जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। समीर बस भाग रहा था, पागलों की तरह। जंगल एक भूल भुलैया बन गया था, और उसके पीछे पीछे सोमेश और उसकी मां की डरावनी हंसी गूंज रही थी। समीर के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या वो यहां से कभी जिंदा निकल पाएगा? और भागते भागते वो ठीक उसी पुराने कुएं के पास जा पहुंचा जिसके बारे में गांव वालों ने उसे मना किया था। वही जगह जिसे वो कहते थे यम का द्वार। और उस कुएं से पानी नहीं, बल्कि एक अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। तो अब कहानी अपने सबसे डरावने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां समीर की किस्मत हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो जाती है। डर का सबसे खतरनाक रूप पता है क्या होता है? जब वो आपके दिमाग पर हावी हो जाए। कुएं से कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं, जो समीर को शांति का वादा कर रही थीं।
वो आवाजें उसके थके हुए दिमाग और टूटे हुए हौसले पर धीरे धीरे कब्जा कर रही थीं। अगली सुबह जब हुई तो गांव वालों का जो सबसे बुरा डर था वो सच साबित हुआ। समीर अपने कमरे में नहीं था। लोगों को कुएं के पास कीचड़ में उसकी चप्पलें मिली और कुएं के अंदर से वही भयानक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। और बस उसी रात के बाद नीमखेड़ा में एक नई कहानी ने जन्म ले लिया। गांव वालों का डर और भी पक्का हो गया। वो कहते हैं कि अब उस सुनसान रास्ते पर 2 नहीं बल्कि 3 साए घूमते हैं। और वो तीनों आज भी वहीं भटक रहे हैं, उस घने अंधेरे में, एक नए शिकार की तलाश में।